अर्नब गोस्वामी को टारगेट करने का एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि इनको ये आग लग गई कि एक राष्ट्रवादी चैनल पैदा कैसे हो। इनको ये आग लग गई कि पत्रकार राष्ट्रवादी कैसे हो गया। पत्रकार तो दारू पीने वाला होना चाहिए। पत्रकार तो होना चाहिए जो ये स्टोरी लिख करके दे दे वैसी की वैसी टीवी के आगे पढ़ दे। पत्रकार तो होना चाहिए जो ये लिख के दे दे वो ये छाप दे। पत्रकार जो होना चाहिए वो दिन में 4 बार इनके गुणगान करे, 4 बार इनकी स्पीच दिखाए। तो जब वो उन्हें मिल नहीं रहा और एक राष्ट्रवादी चैनल आ गई और राष्ट्रवादी पत्रकार आ गया तो ये अटैक इसलिए है उसके ऊपर। उसके लिए पाकिस्तान की भी मदद लेंगे, कल को चीन की भी लेंगे, कल को न्यूयॉर्क टाइम्स की भी लेंगे और सारे लुटियन वाले जो हैं ये जितने कितने इकट्ठे होके और नक्सलाइट और जिहादी ये इकट्ठे चलेंगे इसके अंदर। चैट मीडिया पे बनाया जाना ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साधन से बना सकता है इन चैट्स को। ये एक बेवकूफ़ी की बात जो करी जा रही है कि अर्नब की चैट है और ये सब, मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं किसी भी तरीके से। इरफान साहब, आप चुनाव कैसे जीते थे पाकिस्तान के अंदर हैं? अगर पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती कि आप बने तो आप चुनाव क्यों जीते थे? और आज आपके खिलाफ सारा पाकिस्तान एक होकर के उठ करके क्यों खड़ा हुआ है कि क्या वो नारा लगाते हैं नियाजी गद्दी छोड़ो नियाजी पीछे भागो, वो क्यों लगाते हैं? और तुम हमारी बात कर रहे हो? अरे तुम्हारे तो सारे प्रधानमंत्री इस तरीके से बने हैं भाई। बिना फौज के तो तुम वहाँ पे 1 इंच नहीं चल सकते। और तुम्हारी इसीलिए तुम्हारे देश के अंदर ऐसे लोग मिनिस्टर बनते हैं जो कि कांग्रेस का जो है ना, इनका दिमाग खराब हो चुका है। हर चीज को झूठ बोलना इनकी आदत हो गई है क्योंकि ये कांग्रेसी और कुछ नहीं है, पारिवारिक दास है। कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान और चीन का कि हमको इनसे मदद मिल जाए और हम मोदी को हटा दें। मोदी को हटाने का तरीका एक ही है, चुनाव में जीतना। चुनाव में जीतना इनके बस का नहीं है। एक के बाद एक चुनाव इनको बताते जा रहे हैं कि इनका क्या हाल है। तो ये तो पाकिस्तान के एजेंट बने पड़े हुए हैं पूरे के पूरे सारे के सारे। पढ़ते रहे कसीदे पाकिस्तान के, ये समझते हैं इसकी वजह से इनको भारत में वोट मिल जाएगी। देखिए इनका क्या हाल होता है और चुनावों के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कुमार और सर से बात करेंगे जिस तरीके से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से हमेशा भारत को कोसने के लिए कोई ना कोई साजिश की जाती है। तो इस बार अर्नब गोस्वामी की जो चैट अभी वायरल हो रही है, उन चैटों की हम पुष्टि नहीं करते कि वो सच है या फिर झूठ, क्योंकि उन सारी चीजों को आगे चल के कोर्ट बताएगा। पर यहाँ पे जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भारत को बदनाम करने के लिए एक बार फिर से कोशिश की जा रही है और इमरान खान ये कहते हैं इन चैटों का सहारा लेकर कि जो मोदी सरकार है उन्होंने ये एजेंडा अपनाया चुनाव में अपना राजनीतिक फायदा अपनाने के लिए। तो सर, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ कांग्रेस, दोनों के ही बोल कुछ आपस में मिले जुले नजर आ रहे हैं और इमरान खान आज पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर इन सारी चैटों का सहारा लेकर ये कहते हैं कि ये जो सरकार है वो फांसीवादी है और जो मोदी सरकार है वो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। पाकिस्तान झूठ फैलाने के लिए इतना माहिर है कि यूनाइटेड नेशंस तक में, संयुक्त राष्ट्र तक में वो झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलते ही नहीं है, झूठी फोटो भी लगाते हैं। 2 बार पकड़े गए झूठी फोटो लगाए हुए संयुक्त राष्ट्र के अंदर। तो इनके झूठ की तो कोई अति नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये चैट मीडिया पे बनाया जाना ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साधन से बना सकता है इन चैट्स को। ये एक बेवकूफ़ी की बात जो करी जा रही है कि अर्नब की चैट है और ये सब, मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं किसी भी तरीके से। तीसरी बात, इरफान साहब, आप चुनाव कैसे जीते थे पाकिस्तान के अंदर हैं? अगर पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती कि आप बने तो आप चुनाव क्यों जीते थे? और आज आपके खिलाफ सारा पाकिस्तान एक होकर के उठ करके क्यों खड़ा हुआ है कि क्या वो नारा लगाते हैं नियाजी गद्दी छोड़ो नियाजी पीछे भागो, वो क्यों लगाते हैं? और तुम हमारी बात कर रहे हो? अरे तुम्हारे तो सारे प्रधानमंत्री इस तरीके से बने हैं भाई। बिना फौज के तो तुम वहाँ पे 1 इंच नहीं चल सकते। और तुम्हारी इसीलिए तुम्हारे देश के अंदर ऐसे लोग मिनिस्टर बनते हैं जो कि अधपौए का और पौए का एटम बम भी बनाते हैं और ऐसा एटम बम भी बनाते हैं जिससे कि मुसलमान नहीं मरेंगे बाकी सारे मर जाएंगे, समझे? तो अपनी हुकूमत को देखो, अपने देश को देखो, अपनी कुर्सी बचाओ और अपनी बेइज्जती बचाओ। और तुम्हारी चैनल तुम्हारे बारे में जो बोलती है वहाँ पे पाकिस्तान को लेके कि तुम्हारे अंदर में क्या हाल है, तुम्हारी जो आवाम वहाँ पे तुम्हारे खिलाफ बोल रही है, वो भी सब अर्नब ने करवाया है। जो तुम्हारी आवाम वहाँ पे चिल्ला रही है कि आटा तक नहीं मिल रहा, पानी तक नहीं मिल रहा,
तो भाई तू अपने देश का ख्याल रख, अपने उसको संभाल तू। ये जो तेरा चोचले हैं कि हर चीज़ हिंदुस्तान के ऊपर लाद दी जाए और हर चीज़ में हिंदुस्तान को बदनाम कर दिया जाए, इससे दुनिया के अंदर कहाँ तू कटोरा खान के नाम से मशहूर था, अब तू मस्खरे के नाम से भी मशहूर हो जाएगा दुनिया के अंदर। ये भी बात है कि इमरान खान जिस तरीके से चीज़ें भारत को लेकर बोल रहे हैं और भारत की सरकार पे सवाल उठा रहे हैं और बदनाम करने की कहीं ना कहीं साजिश चली जा रही है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत में रहते हैं और उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान की तरफ से जो कही गई बातें वो सच है। मतलब देखिए, कांग्रेस का जो है ना, इनका दिमाग खराब हो चुका है। हर चीज को झूठ बोलना इनकी आदत हो गई है, क्योंकि ये कांग्रेसी और कुछ नहीं है, पारिवारिक दास है। समझ गए आप बात को? खुद जाके कांग्रेस जो है जिनपिंग के साथ में ट्रीटी करती है, संधि करती है, समझौता करता है, उसके ऊपर बोलता है कुछ है, ठीक है। उसके बाद में बालकोट सबूत दो, स्ट्राइक का सबूत दो, सब चीज़ का इन्हें सबूत चाहिए। इनका सिद्धू जो है पाकिस्तान का गुनगान करता फिरता है, कसीदे पढ़ता है इमरान खान के, हैं। इनका मनीशंकर अय्यर कहता है पाकिस्तान से कि मोदी को हटवाने में हमारी मदद कर दो, ठीक है। और इनका ये जो सुरजन वाला है, मैं कल ही देख रहा था, मई 2020 के अंदर इसने एक फ़ोटो छाप दी थी कि ये हाल है बदलते भारत का, और फोटो कहाँ की निकली? वो नेपाल की फ़ोटो निकली, समझे? वो झूठी साबित हुई। कोरोना की जो दवाई बनी है वो भी झूठी बनी है इनके हिसाब से। तो इनके इन झूठों का देखिए, इन पारिवारिक दासों का, तो जो मैंने पहले कहा था कि आजकल इनका बटन जो है जिनपिंग के है और इनके दिमाग में एक बग लगा रखी है, वो वहाँ से बग दबाता है इनके नेता की, पप्पू की, मस्करा जो बन गया है, और वो अपने नीचे जो दास है उनकी बग दबाता है, और ये एक टोन में सारी चैनल के ऊपर शुरू हो जाते हैं। आप इनके प्रवक्ताओं को देख लीजिए, किसी भी चैनल के ऊपर इनके प्रवक्ता जो है डिबेट नहीं करते हैं, आर्गुमेंट नहीं दे सकते हैं, कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं, बस हाय 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 शुरू कर देते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं, चिल्लाने और उसके अलावा। तो इनको अपनी हंसी उड़ानी है, तो जो विदूषक की ज़रूरत थी एक भारतीय राजनीति के अंदर, तो ये भारतीय राजनीति के विदूषक बन गए हैं, जोकर बन गए हैं। तो ये जोकर बने रहे हैं, पब्लिक तो हंसती है इनके ऊपर, इनको कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये जितना मर्जी स्यापा करे, जितना मर्जी रोहित, अरे ये देखिए, एक शब्द भी इनमें से किसी ने खालिस्तानियों के खिलाफ कहा? अरे राहुल गांधी, तेरी तो दादी को मारा था खालिस्तानियों ने, और खालिस्तानी यहाँ बैठे हैं दिल्ली के बाहर आकर के, और तूने एक शब्द भी इनको क्रिटिसाइज किया? जो अराजकतावादी हैं, जिन्होंने मिलकर के अराजकतावादियों ने तेरे अपने पिता का कत्ल करवाया था, तू उन अराजकतावादियों के साथ है आज। तो ये तो खुद अराजकती बन गया है। मैं तो पूछ रहा हूँ, ये इटली गया था अभी, ये इटली में उससे तो नहीं मिल के आया? वो जो खालिस्तानी नेता पन्नू है वहाँ का, वो जो भाषण दे रहा है चैनलों के ऊपर रोज किसान आंदोलन को लेकर के, ये उससे तो मिल के नहीं आया है। तो ये तो इनका पेशा बन गया है, इनका धंधा बन गया है। ये किसी और चीज़ को लेके काट नहीं सकते कि देश ने जो विकास किया है। आप ये समझते हैं कि ये वैक्सीन का बनाया जाना क्या कम बड़ी चीज़ है? कि चीन ने जो बायोलॉजिकल युद्ध भारत के खिलाफ छेड़ा था, सारी दुनिया के खिलाफ छेड़ा था, उसको जवाब दिया है उस बायोलॉजिकल युद्ध का हमारे डॉक्टर और साइंटिस्ट जनरल्स जो हैं, हमारी उस सेना ने जवाब दिया है, उस कमांडर इन चीफ प्राइम मिनिस्टर के अंदर में जवाब दिया है। अब ये उसको झेल नहीं पाए, क्योंकि ये तो उसकी साजिश में शामिल थे कि जिनपिंग की दवाई बने, जिनपिंग की वैक्सीन बने, वही दुनिया भर में बिके, इसलिए वैक्सीन के खिलाफ शुरू हो गए, कल को किसी और चीज़ के खिलाफ शुरू हो जाएंगे। तो रोए पीटे स्यापा करे, आज देश में कोई इनके स्यापे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। कोर्ट स्ट्राइक का भी आपने जिक्र किया, जो कि 2019 में 26 फरवरी को की गई थी, तो उसको लेकर आज कांग्रेस की तरफ से भी काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम हो या फिर सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मीडिया की जिस तरीके से साठगांठ नजर आ रही है, इस बात का जवाब सरकार दे कि मीडिया वाले को कैसे पता चल गया कि 3 दिन बाद एयर स्ट्राइक होने वाली है। और इस बात का जवाब अर्नब गोस्वामी यानी कि रिपब्लिक के चीफ एंड एडिटर ने आज दिया है कि उन्होंने ये कहा है कि ये बात तो सारी दुनिया को बताती, मैं ही क्या मांग रहे थे कि स्ट्राइक करो, हम लोग मांग रहे थे कि स्ट्राइक करो, हम तो इंतजार में थे कि कब स्ट्राइक होगी, और ये मीडिया की बात कर रहे हैं। जरा इनसे पूछो भैया कि मीडिया वालों को प्लेन में भर भर करके स्कॉच पिलाते हुए कौन अपने साथ विदेश ले जाता था? समझे? जरा इनसे पूछो कि मीडिया वालों के पैसे किसने मान रखे थे महीने के हैं, और ये मीडिया वालों को बिठा बिठा करके अपने ड्राइंग रूम के अंदर क्या करते थे, और ये आज दूसरों को कह रहे हैं कि मीडिया का वो कर रखा है इन्होंने। अरे मीडिया में एफडीआई कौन लाया था? कौन लाया था मीडिया में एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये लेकर के आए थे। तो ये किसको रो रहे हैं? जैसे इन्होंने खुद अंबानी और वो अदानी बनाए थे और आज उनको गाली निकालते हैं, वही इन्होंने ही मीडिया के साथ ये किया है। हाँ, अब जब इनके जो पत्रकार इनका लिखते लिखाते थे उनके मुखौटे खुल गए हैं, और वो बन गया है गैंग लिटियंस वाला, और वो बन गया है वो पत्रकार जो न्यूयॉर्क टाइम्स और उसमें पैसा लेकर के अपने को बेच दिया है जिन्होंने देश के खिलाफ लिखने के लिए, तो वो इनके चहेते हैं। तो भाई जाओ उन चहेतों के साथ तुम,
अपने पत्रकारों के साथ। इन सारी चीजों को लेकर सोशल मीडिया पे लोगों की तरफ से ये सवाल भी उठ रहा है कि जिस तरीके की चीजें पाकिस्तान की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और यही जिस तरीके की चीजें इन तीनों लोगों की तरफ से उठ रही हैं, तो लोगों का ये कहना है कि आखिरकार कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है? क्या पाकिस्तान कांग्रेस का इस्तेमाल कर रहा है या फिर कांग्रेस पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रही है भारत को बदनाम और अर्नब गोस्वामी को टारगेट करने? कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान और चीन का कि हमको इनसे मदद मिल जाए और हम मोदी को हटा दें। मोदी को हटाने का तरीका एक ही है, चुनाव में जीतना। चुनाव में जीतना इनके बस का नहीं है। एक के बाद एक चुनाव इनको बताते जा रहे हैं कि इनका क्या हाल है। चुनाव में जीतना इनका बस का नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है कि देश में अराजकता फैलवाओ। तो जो नक्सलाइट और लेफ्टिस्ट चीन के इशारे पे चलते हैं उनके साथ मिल गए हैं। ये जो पाकिस्तानी चलते हैं भारत के खिलाफ उनसे मिल गए हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, और मैं तो कहूँगा चोर 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 डकैत और चोर मौसेरे भाई, ये वो बन गए हैं सारे के सारे। पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जिस तरीके से भारत को बार बार टारगेट कर रहा है और यहाँ की जो मीडिया, यहाँ की कुछ मीडिया है, यहाँ की कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अचानक से पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करती हैं? पाकिस्तानी नहीं, तीनों अपनी नाकामियों को छुपाने की कर रहे हैं। चीन अपनी नाकामियों को छुपाने की कर रहा है, पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने की कर रहा है और कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने की कर रही है। इनकी कामयाबी क्या है कांग्रेस की, मुझे बताइए। अरे राज्यों में तो इनकी सरकारें हैं, जरा राज्यों में ही अपनी कामयाबी बता दें ये क्या है इनकी। तो ये तो पाकिस्तान के एजेंट बने पड़े हुए हैं पूरे के पूरे सारे के सारे। पढ़ते रहे कसीदे पाकिस्तान के, ये समझते हैं इसकी वजह से इनको भारत में वोट मिल जाएगी। देखिए इनका क्या हाल होता है और चुनावों के अंदर ये हालत हो गई है इनकी कि बंगाल के अंदर अब टीएमसी से और लेफ्ट से अलायंस करने की बात करते हैं, यूपी के अंदर अखिलेश से करते हैं, वहां पे जाकर के लालू के लड़के से करते हैं। ये तो अपने पैरों पे भी नहीं खड़े हो सकते कांग्रेस की, इनके तो पैर टूट चुके हैं। इनको तो दूसरे दलों की बैसाखियां चाहिए। कि देश की जनता की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि बार के जो पूर्व सीईओ हैं पार्थो दास गुप्ता, जिनके साथ जितना ज्यादा बेकार व्यवहार किया गया है, उनको इतना मारपीट की गई है जेल में कस्टडी में लेकर मुंबई महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, तो इन सारी चीजों को कवर अप करने के लिए रिपब्लिक को टारगेट किया जा रहा है और अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और तभी कांग्रेस बार बार इन सारी चीजों को बार बार सामने ला रही है, पाकिस्तान का सहारा लेकर ये सारी बातें हो रही है सोशल मीडिया पर। पब्लिक को टारगेट करने का और अर्नब गोस्वामी को टारगेट करने का एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि इनको ये आग लग गई कि एक राष्ट्रवादी चैनल पैदा कैसे हो। इनको ये आग लग गई कि पत्रकार राष्ट्रवादी कैसे हो गया। पत्रकार तो दारू पीने वाला होना चाहिए, पत्रकार तो होना चाहिए जो ये स्टोरी लिख करके दे दे वैसी की वैसी टीवी के आगे पढ़ दे। पत्रकार तो होना चाहिए जो ये लिख के दे दे वो ये छाप दे। पत्रकार जो होना चाहिए वो दिन में 4 बार इनके गुणगान करे, 4 बार इनकी स्पीच दिखाए। तो जब वो उन्हें मिल नहीं रहा और एक राष्ट्रवादी चैनल आ गई और राष्ट्रवादी पत्रकार आ गया, तो ये अटैक इसलिए है उसके ऊपर। उसके लिए पाकिस्तान की भी मदद लेंगे, कल को चीन की भी लेंगे, कल को न्यूयॉर्क टाइम्स की भी लेंगे, और सारे लुटियन वाले जो हैं ये जितने कितने इकट्ठे होके और नक्सलाइट और जिहादी ये इकट्ठे चलेंगे इसके अंदर। मुझे कोई मतलब इस पे हैरानी नहीं है जो ये हो रहा है, बस खुशी हो रही है बल्कि कि देश के सामने इनका और स्यापा जो है ना वो देश उस पर खूब हंस रहा है कि ये छाती पीटते रहेंगे और देश अब हंसता रहेगा इनको, और जो बचे कुछ भी इनके हैं वो भी बाहर हो जाएंगे अगले चुनाव में। धन्यवाद सर।